प्रेम का 4 दिन की चांदनी होती, बाकी आधी रात होती है। प्यार ऐसा कोई प्यार ही नहीं होता भाई, ये कोई तो प्यार नहीं है कि हाँ पाकिस्तान से तुम हिंदुस्तान आ जाओ। सीमा पार करना तो यहाँ साला एक स्टेट नहीं पार कर सकता, तुम 3 सीमा की बात कर रहे हो। जासूस का तो नहीं पता, लेकिन प्रेमिका भी नहीं है। और कोई अपने आदमी से झूठ बोल के 12 लाख का घर बेच के यहाँ आ गया। यहाँ पे तो पता नहीं कितनी औरतें प्यार करने वाले आदमी को डिवोर्स दे रही हैं, और वो एक देश से दूसरे देश आके प्यार करने करके। ऐसा क्या होता है क्या? सीमा हैदर यहीं रहनी चाहिए, पाकिस्तान जानी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान जानी चाहिए। सीमा हैदर वाकई में एक प्रेमिका है सचिन की, या फिर कोई पाकिस्तानी जासूस? जासूस का तो नहीं पता, लेकिन प्रेमिका भी नहीं है। और कोई अपने आदमी से झूठ बोल के 12 लाख का घर बेच के यहाँ आ गया, उसके आदमी को पता नहीं चला। और वो बोलती वो पढ़ी लिखी नहीं है, यहाँ आके मीडिया में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे रही है। तो मतलब आप खुद समझिए ना, कुछ तो बात है ना। ऐसा पढ़ी लिखी ना हो के कैसे बोल रही है? मैं आपके सामने ना पढ़ा होता तो बोल पाता इतना? तो इसमें सोचना चाहिए ना। देखो बार बार एक ही बात कह रही है कि मैं अपने सचिन के प्यार में यहाँ, उसके प्यार में पागल होकर के यहाँ आई हूँ। यहाँ पे तो पता नहीं कितनी औरतें प्यार करने वाले आदमी को डिवोर्स दे रही हैं, और वो एक देश से दूसरे देश आके प्यार करने करके। ऐसा क्या होता है क्या? वो भी आदमी कैसा है? कोई जॉब करने वाला थोड़ी ना, वेले तो बैठा हुआ है। तो आपके हिसाब से उसको यहाँ रखना चाहिए या पाकिस्तान भेजना चाहिए? देखिए, अगर वो सही है तो रखिए, अगर सही नहीं है तो मत रखिए। पूरा इंक्वायरी करना चाहिए ना कि क्या है कैसे है। उसने तो कह दिया है ना कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, मर जाऊँगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। तो उसका तो बेनिफिट है ना, उसको तो ये बोला गया है ना कि मत जाओ, तुम वहीं पे रहो। उसको तो जो बोला जाएगा वही ना करेगी वो। हो सकता है उससे कोई करवा रहा हो। 4 बच्चे लेके कौन आता है यहाँ पे 12 लाख रुपए लेके? सोचने वाली बात है ना। लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्यार का मामला नहीं, कोई एक षड्यंत्र साजिश का हिस्सा है। सही बात है। सीमा हैदर जानी चाहिए पाकिस्तान या यहीं रहना चाहिए? यही रहनी चाहिए। यही। क्या नाम है आपका? सिद्धांत तिवारी। जी, क्या लगता है कि वो सचिन के प्यार में ही आई है या कोई जासूस की तरह आई है? अब देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये तो अब उसके अंदर होगा कि क्या वो करना चाह रही है, वो तो बाद में पता चलेगा उसके बाद। आपको उनकी बातों से क्या लगता है कि वाकई में वो प्यार में है, प्रेमिका है सचिन की, या फिर पाकिस्तानी जासूस? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आई है, हो सकता है कोई जासूसी करने के लिए ही आई हो। अगर अब ये चीज़ें लड़के बता सकते हैं ना, वो लड़का जिससे वो क्या करना चाहिए? यहाँ भेजना चाहिए, यहीं रखना चाहिए? अब जैसे अगर वहाँ से आई है तो उसे वहीं पे भेजना चाहिए। जहाँ से आई है जेल में भेजना चाहिए या पाकिस्तान भेजना? नहीं, पाकिस्तान। जेल का कोई मकसद ही नहीं है ना। कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है? अगर गलत मकसद से आई हो तो हाँ, तो उसे भेजना चाहिए ना। उसके कानून लेना चाहिए उसके साथ। कानून से देगा। सर क्या लगता है, सीमा हैदर आपके हिसाब से पाकिस्तानी जासूस लगती है या फिर प्रेमिका लगती है? इतना तो क्लियर हमें मालूम नहीं भैया क्या है। अब पता करने के बाद ही वो पता चलेगा। हाँ, पता तो किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले उसे बहू बनाना या भाभी बनाना कितना जायज़ है? कितना जायज़ है इतना तो नॉलेज नहीं है अभी हमें। नहीं है। सर क्या नाम है आपका? नाम संजय यादव। क्या कहेंगे, सीमा हैदर वाकई में एक प्रेमिका है सचिन की या फिर पाकिस्तानी जासूस? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बट जहाँ से भी आई है ना, उसको जहाँ से आई है, पाकिस्तान से आई हो, उसको वापस भेज देना चाहिए। क्योंकि उसके बच्चे हैं, उसका परिवार होगा, तो उसका साक्ष्य किसी के पास नहीं है। उसने तो कहा है कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है, वो मुझे देखभाल नहीं प्यार नहीं करता, पर घर बच्चे सास ससुर कुछ तो होंगे, तो उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। घर से क्या है उनका, कुछ है तो पहले तो उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसने प्यार सचिन से किया है। अब ये किसने देखा है? सचिन कह रहा है। तो सचिन कहने से थोड़ी हो ना, साक्ष्य तो पीछे से आएंगे ना। हम थोड़ी बोलेंगे उसको, साक्ष्य तो पीछे से है कि ना। तो आपको लगता है कि वाकई में उसे पाकिस्तानी भेजना चाहिए या जेल भेजना चाहिए? नहीं, वाकई में पाकिस्तान भेजो, रिटर्न करो। उसका घर परिवार है, उसको रिटर्न करो। वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। वो फिर उसका कॉल है, हमारा नहीं है। हाँ, इंडिया कॉल थोड़ी होगा वो, फिर वो तो उसका कॉल होगा है ना। दूसरे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी आसानी से कोई भी अवैध तरीके से हिंदुस्तान में कैसे कोई एंट्री कर सकता है? एंट्री तो देखो, ये अपने 2 ही तरीके हैं। नेपाल के जरिए आ सकता है, वहाँ से एंट्री कर सकता है उधर लचीलापन, वो उधर से हो सकता है, बाकी और बॉर्डर से नहीं हो सकता। क्या लगता है सीमा का क्या करना चाहिए? या हमें क्या लगता है, हमें तो यहाँ के है नहीं, हम सीतापुर के रहते हैं। हमें यह जानकारी सिर्फ मिली कि वो वहाँ से आई PUBG के द्वारा, यही बस है, और कुछ नहीं हमें जानकारी उसके बारे में। वो मतलब हमें ये भी बताया गया, जिससे वो इस कंपनी में, लावा कंपनी में काम भी करता था, और हम जब ज्वाइन हुए तब वो मतलब छोड़ दिया, उसने रिजाइन कर दिया। हमें बस इतना ही पता है भाई इसके बारे में। हाँ, तो आपके हिसाब से उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए, हिंदुस्तान में रखना चाहिए? नहीं, हमें जो अगर उसको, जैसे उसने प्यार किया है तो उसे रखना भी चाहिए, क्योंकि उस छोड़ के आई, प्यार कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है।
प्यार अमीर गरीब थोड़ी देखता है। मेरी गरीबी या फिर ऊंच नीच नहीं देख। ऊंच नीच नहीं, जात पात कुछ नहीं देखता है, प्यार हो गया तो हो गया, सही बात है। क्या लगता है सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना चाहिए या यहीं रखना चाहिए? देखो अभी इसकी छानबीन चली रही है। वैसे ये गलत तरीके से इन्होंने एंट्री की हुई है, ना कोई वीज़ा ना कोई पासपोर्ट वगैरह। तो उन्होंने वैसे ही एक दोनों देश दुश्मनी देश हैं आपस के, तो ये गलत तरीके से अभी छानबीन होनी है। जो भी छानबीन में होता है तो इसको भेजना चाहिए या दंड देना चाहिए। हाँ जी। वो कहे कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसे अगर मर जाने से या कुछ कहने से वो उसे ये लगता है कि मेरे को इंडिया वाले अपने यहाँ रख लेंगे, ये धमकी देने से। लेकिन धमकी देने से काम थोड़ी चलेगा, ये तो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में भी कोई हमारा भारत का एंट्री करता है तो सारे वो रूल फॉलो अपनाते हैं, जासूस माने जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनको रिहा वगैरह किया जाता है, जमानत दी जाती है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि अभी भी जेल में बंद है। ये इस केस की वजह से मैंने देखा था, आज भी किसी को जमानत भी दी जा रही थी 2-4 दिन में, या इसी के वजह से उसको जमानत नहीं दी गई और अभी कंटिन्यू जेल में ही है। तो अभी ये छानबीन चली रही है इसका। उससे पहले उसको बहू बना लेना या फिर भाभी मान लेना कितना चाहिए? ये तो गलत है। ऐसे किसी को भी बहू या सास या भाभी मानना बहुत गलत है। ये ऐसे थोड़ी ही किसी बाहर देश से आने वाली को ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा। तो सारे रूल रेगुलेशन आपको वास्तव में प्यार में पड़ी हुई है या कोई जासूस का ही कोई इसमें लगता है, ये जासूसी का कोई हिस्सा है इसमें। प्यार में तो नहीं इतना। कहाँ सचिन, कहाँ सीमा हैदर, क्या उसका एज का भी फैक्ट नहीं है। और अगर उसकी इनकम पे भी जाए तो इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये मेरे ससुराल के नज़दीक का केस है, जो कि रऊपुरा है, मेरे ससुराल के नज़दीक का केस है। तो जो मेरे साले साहब की जो शॉप वगैरह है, तो उसी के पास वो काम करता था एक दुकान पे। तो रात में वीडियो वगैरह देख रहा था, तो उसका बता रहा था 10,000 रुपये कमाई करता था वो, 10,000 रुपये सैलरी वगैरह उसे मिलती थी। तो क्या वो अपनी सीमा हैदर का और क्या 4 बच्चों का, अपने माँ बाप का पालन पोषण कर पाएगा 10,000 रुपये में? तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि या तो इससे कुछ मिली भगत है इसके साथ में, सचिन के साथ में, उनके घर वालों के साथ में। तो जब ये नेपाल के जरिए आए तो नेपाल में भी अच्छा खासा उन्होंने होटल वगैरह में भी रुके हुए थे, 7 दिन रहे। तो उसका खर्चा कहाँ से आया? सचिन तो इतना खर्च नहीं कर पाता। अगर प्यार की कोई बात रही होती तो सब कुछ लीगल तरीके से प्रोसीजर करके आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन इसमें एक लग रहा है जासूसी हो सकता है, अवैध तरीके से आना। और पहले कई देशों से बाहर निकल के आना, और तो अवैध तरीका ही हो गया ना कोई वीज़ा, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई कुछ है। तो अवैध तरीके से ही उसने एंट्री की हुई है। एक महिला और 3 देश सीमाओं को पार करके हिंदुस्तान में आ जाती है और 4 बच्चे साथ लाती है। एक तरीक़े से सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा तो ये है कि अपने देश के बीएसएफ वगैरह ये लोग क्या करते हैं, एक लीगल तरीका होता है किसी भी देश में एंट्री करते हैं तो बाकायदा अगर आपका कुछ रिलेशन था उसके साथ या कुछ था तो उसमें ये उन्हें दिखाना चाहिए था कि भाई बाकायदा पासपोर्ट वीज़ा सारा कुछ लेके देन उसके बाद आना चाहिए था। ऐसे जाओगे तो सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा होता है। और एजेंसियों के जांच पड़ताल होनी चाहिए, सारी एजेंसियों की, क्या है इनका, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या है। और ये प्यार व्यार का चक्कर में जाएगा तो ये तो गलत है। अभी तक क्या लगता है, वो वाकई में प्रेमिका लगती है सचिन की या फिर कोई पाकिस्तानी जासूस? देखो प्रेम का हो या हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना क्या है, वो एजेंसी का मामला है। वो चीज़ उन्हें दिखना चाहिए कि क्या चीज़ है। आजकल तो भेष में बहुत से लोग आते हैं, आतंकवादी भी होते हैं एक तरह से। तो ज़रूरी नहीं कि वो एक प्रेम का ही हो। पाकिस्तान भेजना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए? भाई देखो, अगर नॉर्मली उसकी सहमति है और फुल्ली डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, अगर उसको सरकार बोल रही है, उसको यहाँ पे नागरिकता दे रही है और पाकिस्तान को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो नॉर्मली रह सकती है, कोई इशू नहीं है। अगर इस तरह से इलीगल आएगी तो गलत है। सीमा हैदर यहीं रहनी चाहिए, पाकिस्तान जानी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान जानी चाहिए। क्योंकि वो लड़के के हिसाब से नहीं लगता कि वो लड़के के लिए आई है। इसलिए मैं चाहता हूँ, जनता भी चाहती है कि वापस जाए पाकिस्तान। आपको लगता है वो प्रेम का है या फिर पाकिस्तान की जासूस? मुझे भी लगता है जासूस। कहीं प्रेम का नज़र नहीं आता? बिल्कुल नहीं। कहीं उनकी बातों में या फिर जो अब तक उसने किया है कहीं उसमें प्रेम नज़र नहीं आता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़का क्या देखी है लड़के में ऐसा कुछ खास तो है नहीं। कह रही है मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अब वो जासूस है, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन लगता है उसके विचारों से लगता है जासूस। क्योंकि 12 लाख रुपए वो जिस हिसाब से बता रही है खर्चा करके आई है,
उस हिसाब से तो नहीं लगता कि वो इस लड़के के लिए 12 लाख है। पाकिस्तान में उसको इससे अच्छा प्यार मिल सकता था, वो चाहती तो। इंडिया में उसका कुछ ना कुछ तो मकसद रहा होगा, कुछ ना कुछ मकसद होगा इसके पीछे का। तो हो सकता है सचिन भी इसके झांसे में आया हो। अब हनी ट्रैप का केस तो चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, काफ़ी दिन से ये आप सुने भी होंगे। तो पाकिस्तान का मुझे लगता है ये वो भी हनी ट्रैप का शिकार हुआ है लड़का, और कुछ कहा नहीं जा सकता सच क्या है। अभी जल्दबाजी भी होगी। क्या लगता है सीमा जासूस है या फिर प्रेमिका? भाई इसके लिए तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, प्रेमिका भी हो सकती है, जासूस भी हो सकती है। ये तो गवर्नमेंट काम है पता कराना। जो बिना वीज़ा पास के यहाँ आ सकता है तो उसका कोई ना कोई मकसद है ही है ना। तो इसके द्वारा तो कानून पता करेगा ना क्या है क्या नहीं। हम थोड़ा पब्लिक थोड़ा बता सकते हैं। आप इतने बड़े सपोर्टर रिपोर्टर हो, आप पता कर सकते हो ना। नहीं, आप फिर उसको यहीं रखना चाहिए या भेजना चाहिए? नहीं, उसकी तो पूरी जांच करनी चाहिए भाई। ये तो हिंदुस्तान का सवाल है भाई। ऐसे पहले रखना नहीं चाहिए। नहीं, इससे पहले बहू नहीं बनानी चाहिए। बहू बनाने लायक होती तो अगर जो औरत 4 बच्चे छोड़ के आ सकती है, 4 बच्चे लेकर आ सकती है आदमी, तो वो बहू बनाने लायक होगी। ये हुआ प्यार अपनी जगह है, एक संस्कार अपनी जगह है। ठीक, बड़े बुजुर्ग कभी तो होंगे उनके, हाँ उनकी तो इज्जत होती है। अगर मैं आपके चक्कर में छोड़ के भाग आऊँ तो कोई वजह तो होती है, वजह तो आनी चाहिए सामने भाई। लेकिन अभी जांच आपको लगती है जांच इसमें अहम हिस्सा है? जांच होनी चाहिए, अहम हिस्सा है। जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए भाई। अगर शक है, अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो पाकिस्तान भेजना चाहिए। बिल्कुल। उसमें सवाल 4 बच्चों का भी तो है भाई। प्रेम का 4 दिन की चांदनी होती है, बाकी आधी रात होती है। ठीक है, रख के तो वो भी बजा सकता है, रख के तो कोई भी कर सकता है गलत काम। ठीक, अभी मन एक बात सोचो, आपके खिलाफ मैं हूँ, आपने कहीं बुलाया, मैं चला गया, कल आपका मेरा से मन हट जाए तो फिर क्या करेगा इंसान? या तो पूरी मजबूती ठोक से रखे ना। हिंदुस्तान भी सपोर्ट करे, पाकिस्तान भी सपोर्ट करे कि हाँ है जेन्युइन बंदा। लगता है कि सीमा के प्यार में हिंदुस्तान की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। देखो लेडीज़ है यार, हमारे घर में माँ बहन है, ऐसी बात नहीं है। खिलवाड़ के निशान बस ये है कि छानबीन सही से हो, कि अगला बंदा अगर गलत भी है तो भी प्रूफ किया सही है, जब भी उसे प्रूफ किया। ये चीज़ तो भाई होनी जरूरी है। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, अब ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। और आप लोग खुद ही समझदार हो, न्यूज़ वाले हो। ठीक है, नहीं कभी वाली बात नहीं। आप सिंपल से एक बात सोचो ना, अगर कोई भी बंदा यहाँ से 500 किलोमीटर जाता है किसी काम से तो कोई वजह होगी ना। अगर हम नौकरी करने बिहार से यहाँ आए हैं तो उसकी तो कोई वजह होगी ना। कि अगर उसको ये तो बता दिया मैं प्यार में आई हूँ सचिन के प्यार, ऐसा कोई प्यार ही नहीं होता भाई। ये कोई तो प्यार नहीं है कि हाँ पाकिस्तान से तुम हिंदुस्तान आ जाओ। सीमा पार करना है। हाँ सोचो, सिंपल सी बात है। यहाँ साला एक स्टेट नहीं पार कर सकता, तुम 3 सीमा की बात कर रहे हो। जिला पार नहीं होता है। हाँ, पुलिस तो 24 घंटा खड़ी रहती है तैनात। देखो पीछे खड़ी भाई, तो अब मेरे पीछे खड़ी, आप सोचो ना। सिंपल सी बात है यार।